हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे आर्टकैम के अंदर शेप टूल का यूज कैसे करते हैं। शेप एडिटर टूल का हम आ जाते हैं आर्टकैम में। हम सबसे पहले ये हमारा शेप एडिटर टूल है, ये F12 से भी आता है और किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं तो भी शेप एडिटर टूल ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल, फिर बनाते हैं एक सर्कल, एक पॉलीगॉन और एक कोई भी रैंडम सा। शेप एडिटर टूल सिर्फ क्लोज वेक्टर पे काम करता है, सिर्फ ये वेक्टर क्लोज रहेगा, सारे वेक्टर क्लोज रहेंगे तभी ये ओपन वेक्टर पे नहीं काम करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमें इस पे शेप देना है तो हम इस पे डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे तो भी हमारा शेप एडिटर टूल ओपन हो जाएगा। अभी देखिए ये प्लेन दिखा रहा है, प्लेन का यूज नहीं है। आपको अगर किसी भी शेप देना है तो आप या तो स्क्वायर शेप में देंगे या तो राउंड शेप में देंगे। ये अपने वेक्टर, आपके वेक्टर के हिसाब से इसको ऑटोमेटिक रिलीफ दे दिया। जितना बड़ा ये वेक्टर रहेगा ये रिलीफ उतना हाइट, और रिलीफ का हाइट उतना बढ़ता जाएगा अगर आपने यहाँ नो लिमिट सेट किया है। यहाँ से आप इसके एंगल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आते हैं लिमिट टू हाइट। लिमिट टू हाइट में क्या है, आपको हाइट देना पड़ेगा, कितने हाइट तक आप इसको लिमिट करना चाहते हैं। जैसे अभी आपने मान लीजिए 10 mm रखा तो ये इसका फाइनल हाइट 10 mm करेगा और 58 का एंगल रख के कर्व कर देगा, ये रिलीफ बना देगा। 58 का एंगल, आप इसका एंगल 89 तक रख सकते हैं। 90 करेंगे तो भी आपका शेप ये लिमिट टू हाइट हुआ 15 mm, ये आपका 10 mm पे फिक्स हो गया ये हाइट। अगर आप चाहते हैं कि नीचे से कुछ mm छोड़ के फिर रिलीफ आए तो आपको स्टार्ट हाइट में 5 देना होगा, 1 देना होगा। जितना भी आप नीचे से आप जितना छोड़ना चाहते हैं यहाँ देखिए। अब इसके बाद से आपका रिलीफ स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ 10 रखेंगे तो 10 तक स्ट्रेट जाएगा, फिर उसके बाद से आपका 15 ये टोटल हाइट इसका 25 हो जाएगा। फिर ये स्टार्ट हाइट उसके लिए ही होता है। अब आपको ये रिलीफ आपके मटेरियल के ऊपर चाहिए या मतलब डाउन में चाहिए। आपको ऊपर चाहिए तो ऐड रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ गड्ढा कर देगा, सेम चीज को सेम हाइट में आपको गड्ढा कर देगा। फिर आप इसको मर्ज करेंगे तो ये आप आपके इस पे लेवल पे रहेगा। आपको ऐड करना है, ऐड किया आप, आपका ये शेप रेडी हो गया। भी आपको मान लीजिए ये सर्कल में ये मैंने इससे किया राउंड वाले शेप से, मैंने इसको लिमिट हाइट करके इसका रिलीफ दिया है। अभी हम इसको नो लिमिट पे इसको हाइट देंगे कि राउंड है आपका, ये ऑटोमेटिक इसका रिलीफ इस देखिए ये काफी ज्यादा रिलीफ किया। आपका सर्कल जितना बड़ा होगा उतना ये रिलीफ का हाइट, आपका शेप जो भी शेप रहेगा आपका जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से ये रिलीफ अपना ले लेगा। अब इसको एंगल यहाँ से बदल सकते हैं। एंगल से आपका जितना एंगल आपको चाहिए उतना एंगल सेट कर सकते हैं। अभी ये स्क्वायर है, आप स्क्वायर चलेंगे तो ये कोन का जैसा शेप बना रहा है, आप ये देख रहे हैं। अभी ये चीज अगर आप इससे लेते हैं, जैसे मैंने इसको पूरा रेक्टेंगल में लेते हैं तो ये पिरामिड की तरह बनाएगा। लिमिट टू हाइट हटाते हैं, नो लिमिट करता हूँ, ये पिरामिड की तरह शेप बनाएगा। लिमिट करेंगे तो ये ऊपर से कट जाएगा आपका एक फिक्स लिमिट तक। अभी आप इसको अगर मान लीजिए 89 करते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट आपका, बस इस स्क्वायर में स्ट्रेट आपका रिलीफ बन गया। उसको आप 15 करते हैं तो ऐसे आपका शेप बन जाएगा।
ये स्क्वायर शेप एडिटर में स्क्वायर टूल से ऐसा शेप आएगा। आप अगर स्केल टू हाइड करेंगे तो ये आपके स्केल, आपके 10 mm को स्केल कर देगा इसके साइज पे। आपने 10 mm हाइट रखा, 2 mm का स्टार्ट, इसको 0 कर दीजिए। ये नीचे से आपका एकदम आपके मटेरियल के लेवल से ये आपका 10 mm हाइट हो गया। आप यहाँ जितना बढ़ाएंगे कॉन्स्ट स्केल टू हाइट में, ये उसके हिसाब से इस आपके हाइट के हिसाब से स्केल करिएगा। ठीक है, अभी हम इसको राउंड शेप में यूज करते हैं। इसमें अगर हम लिमिट टू हाइट करते हैं और यहाँ डाल देते हैं 20 mm, तो एक ऐसा शेप बन के आएगा। ठीक, लिमिट टू हाइट में आप जितना लिमिट देंगे उसको, जितना mm आपको थिकनेस चाहिए, आप उतना mm यहाँ डालेंगे और आपका एंगल ये आप जितना रखेंगे उस एंगल के हिसाब से आपका हाइट जो दिए रहेंगे वो एंगल के हिसाब से वो हाइट पे जाके लिमिट कर देगा। उसके ऊपर आपको फ्लैट सरफेस मिलेगा। अभी ये क्लोज वेक्टर पे ही काम करेगा। अब अगर आप किसी ओपन वेक्टर को लेते हैं, उस पे डालते हैं शेप, तो नहीं काम करेगा। हुई से एडिटर टूल नहीं काम करेगा। बाकी अगर आपका वेक्टर क्लोज है तो वो काम करेगा, बस आपका वेक्टर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, यह है शेप एडिटर टूल। इसमें मान लीजिए आपको इसमें शेप देना है, राउंड कर दीजिए, ये आपका राउंड बॉर्डर बन जाएगा। इसमें ये कॉर्नर पे ऐसे जहां पे नोट्स आते हैं ना, वहां पे ये थोड़ा रिलीफ कर बनाता है। इसमें भी आप नोटिस करेंगे जब भी आप ये करेंगे तो इसके कॉर्नर आपको स्मूथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली परफेक्ट साइज के लिए होता है, जैसे सर्कल हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, उसमें इसको ज्यादा यूज किया जाता है शेप एडिटर टूल को। ठीक है, और अगले वीडियो में हम जानेंगे टूरेल स्वीप का यूज कर रही है कैसे करते हैं। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.